हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को जनजाति की सामान्य विशेषताएं क्या होती है इसके विषय में बताने जा रही हूँ। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो आत्मनिर्भर होता है, अर्थात अपनी जीविका स्वयं चलाता है, सामान्य भाषा बोलता है तथा अपनी सुरक्षा हेतु संगठित होकर जीवन यापन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जनजातियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है एक क्षेत्रीय समूह। एक क्षेत्रीय समूह मतलब ये जो है किसी एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे सीमांत प्रदेश हो या पिछड़ा क्षेत्र हो। इस तरीके से उनका अपना क्षेत्र जो है होता है और उसी में वो निवास करते हैं। तथा इन लोगों में एक और विशेषता होती है कि इनमें अनौपचारिक संबंध होते हैं, कहना चाहिए जो प्रत्यक्ष संबंध, अर्थात ग्रुप में रहते हैं, संगठित होकर रहते हैं, तो ये जो है आपस में रोज मिलते जुलते हैं। सेकेंड विशेषता है सामान्य भाषा। जो जनजाति के समूह होते हैं वो उनकी अपनी एक सामान्य भाषा होती है जिसका वो प्रयोग करते हैं और उनके समूह में रहने वाले सभी लोग जो है उस भाषा को समझते हैं, जबकि वो कुछ भिन्न भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तीसरी विशेषता है विस्तृत आकार। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जैसे भील है, गोंड है, ये जनजातियां जो हैं इनका आकार बहुत ही विस्तृत होता है, अर्थात इनकी बहुत अधिक मात्रा में संख्या होती है। नेक्स्ट है अंतर विवाही समूह। जो जनजाति होती हैं जो अपने ही गोत्र में विवाह करती हैं, इनको बाहर विवाह करने की, दूसरे गोत्र में विवाह करने की अनुमति नहीं होती। यदि कोई ऐसा करता है तो इनके जो मुखिया होते हैं वो उनको दंडित करते हैं। तो ये कैसे समूह होते हैं जनजाति? अंतर्विवाही समूह में ये विवाह करते हैं। नेक्स्ट है सामान्य संस्कृति, अर्थात इनके जो नियम होती हैं, प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, ये हम लोगों से भिन्न होती हैं, है ना। ये लोग क्या करते हैं, अपनी अलग प्रथाएं, अपने अलग इनके धार्मिक विश्वास होते हैं जिनमें ये विश्वास करते हैं, और जो इनकी परंपराएं होती हैं उनका इनके समूह के सभी लोगों को पालन करना पड़ता है। यदि कोई पालन नहीं करता है तो इनके मुखिया जो हैं या इनके जो वयोवृद्ध हैं जिसको ये मुखिया मानते हैं उसको दंडित भी किया जाता है। दंड व्यवस्था भी इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक रूप से ये आत्मनिर्भर होते हैं, या तो ये शिकार करते हैं, कभी कभी देखा होगा जड़ी बूटियाँ बेचते हुए आपको दिखते हैं, तो जड़ी बूटियाँ जो लाकर जंगलों से ये शहर में बेचते हैं, लकड़ियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर खाद्य पदार्थ भी ये कभी कभी बेचते हुए देखे जाते हैं। तो ये स्वयं आत्मनिर्भर होते हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर होकर अपनी जीविका नहीं चलाते हैं। नेक्स्ट है विशेषता स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, अर्थात इनका जो संगठन होता है वो स्वतंत्र होता है, इस पर राजनीतिक दलों का कोई प्रभाव नहीं होता है और ना ही उनके ऊपर कोई दबाव होता है। इनका जो मुखिया होता है या इनके जो समूह का वयोवृद्ध है उसी का रूल्स और रेगुलेशंस और नियम का पालन सबको करना पड़ता है। ये कोई अलग से इनके राजनीति में जो है प्रवेश नहीं करते हैं, इनकी अपनी खुद ही, है ना, इनका अपना खुद ही कंट्रोल होता है अपने समूह पर, संगठन पर। नेक्स्ट है पृथक धार्मिक विश्वास। अच्छा, इनका जो विश्वास होता है ना, वो अपने धार्मिक जो इनके विश्वास हैं, है ना, जैसे जादू टोना विश्वास, इनके जो देवी देवता हैं उनमें विश्वास, तो ये हम लोगों की तरह नहीं होते हैं। जैसे हम लोग अपने धार्मिक जैसे अधर्म को अलग अलग मानते हैं, इसी प्रकार समझ लीजिए कि ये भी अपने ही इनके कुछ धर्म और तरीके होते, तौर तरीके होते, परंपराएं होती हैं, उन्हीं का पालन करते हुए ये जीवन यापन करते हैं। तो धर्म में भी इनका अलग ही अपने तरीके का विश्वास पाया जाता है। नेक्स्ट है एक समरूप समुदाय। ये एक ऐसा समुदाय है जो कैसा होता है, समान रूप से दिखने वाला, है ना,
इनमें क्या है, इनमें आत्मवाद पाया जाता है। जैसे अगर धार्मिक चीज़ की बात करें तो ये प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को ही अधिक मानते हैं, है ना, मानववाद में विश्वास करते हैं। और इनका अपना एक स्वरूप होता है, अर्थात इनका जो संगठन अगर हम देखें तो एक समान ही वेशभूषा, भाषा, है ना, इनकी अपनी संस्कृति सब अलग दिखती है हम लोगों से। तो ये कुछ अलग पाए जाते हैं, इनका समूह जो ग्रुप जो संगठन है वो अलग प्रकार का होता है। और ये जो है अपने प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इस प्रकार से ये हो गई इनकी जनजाति की सामान्य विशेषता। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूँगी और फिर आपको पढ़ाऊँगी।